रिसेंट टाइम पे जब भी इंडिया का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है, सबके मुंह पे एक क्वेश्चन था कि अक्षर पटेल कहां है, अक्षर पटेल क्यों नहीं है। और अक्षर पटेल को आज के डिस्कशन में इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपको याद होगा 3-4 साल पहले अगर हम सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में टेस्ट सीरीज खेलता था तो 4 स्पिनर्स जो स्क्वाड में होते थे वो होता था अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। और अक्षर पटेल लगातार अच्छा कर रहा था। अक्षर पटेल अभी क्यों नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि क्यों और कैसे मानव सुतर ने रेड बॉल फॉर्मेट में डोमेस्टिक के हर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि अक्षर पटेल को भी आप छोड़ दोगे कि नहीं अक्षर पटेल का टाइम हो गया, उसके बाद भी जो सीनियर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स है डोमेस्टिक पे वो है शहबाज अहमद, अनुकूल रॉय, शैम्स मुलन, इन सबको मानव सुतर ने कैसे पीछे छोड़ दिया ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और आज से बेटर दिन नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरे दिन श्रीलंका में जो मानव सुतर ने किया है इट्स आउटस्टैंडिंग, इट्स फिनोमिनल। मैं स्टैट्स के साथ बात करूंगा, आप एक चीज पहले देख लो। क्योंकि जाडेजा और अक्षर सब कॉन्टिनेंट में ऐसा बहुत सारे टेस्ट हो जहां पे एक साथ प्लेइंग लेन में होते थे, लेकिन जैसे हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाते थे हम एक ही को स्क्वाड में रखते थे, वो था जडेजा, क्योंकि जडेजा बैट से भी बहुत अच्छा है। लेकिन लास्ट 2 सेना सीरीज हम देख लेते हैं जहां पे जडेजा गया था। बीजीटी 2024 जब हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया था, जडेजा ने 3 मैच खेल के सिर्फ 4 विकेट लिए। फिर पिछले साल 2025 में इंडिया इंग्लैंड गया था 5 टेस्ट मैच खेलने, जडेजा ने 5 मैच पे सिर्फ 7 विकेट लिए। सेना कंट्री में लास्ट 2 सीरीज में जडेजा ने 8 मैच खेल के सिर्फ 11 विकेट लिया। बैट्समैनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम था और हमने स्ट्रगल किया है। हमारे स्पिनर्स ने दोनों बार सेना कंट्री में विकेट लेने में स्ट्रगल किया। फिर हम नीतीश कुमार रेड्डी, हम इसको उसको ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमारे स्पिनर्स विकेट बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे टेस्ट मैच पे। ठीक है, अब जब जडेजा और अक्षर दोनों को रेस्ट दिया गया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट होम सीरीज में, तो 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का सिलेक्शन हुआ था, एक हर्ष दुबे, एक मानव सुतर। और इधर से पूरा गेम मानव सुतर ने चेंज कर दिया। आप पहले ये स्टैट्स देखो जो इस मैच का, आज के मैच का है। मानव सुतर को इस मैच पे जडेजा से 2.1 टाइम ज्यादा ड्रिफ्ट मिला है, 2 गुना से ज्यादा ड्रिफ्ट मिला है जडेजा से, which is a ह्यूज डिफरेंस। दूसरा चीज मैं इसी मैच की बात कर रहा हूं, मानव सुतर ने इस मैच पे मानव सुतर का 74% डिलीवरी 4.5 डिग्री से ज्यादा टर्न हुआ है। अगर आप जडेजा और कुलदीप का देखोगे, जडेजा का 58% बॉल 4.5 डिग्री से ज्यादा टर्न हुआ है, कुलदीप का 50% बॉल 4.5 डिग्री से ज्यादा टर्न हुआ है। मानव सुतर का 74% डिलीवरी, आप डिफरेंस देख रहे हो, 74% डिलीवरी 4.5 डिग्री से ज्यादा टर्न हुआ है। आप थोड़ा सा इसको मैं और डीप आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये हमेशा सबके दिमाग में रहेगा। क्योंकि अक्षर पटेल कैसे साइडलाइन हो गया, वो तो बहुत अच्छा कर रहा बैट और बॉल दोनों से। जब इंग्लैंड इंडिया में आया था 2023 में रोहित शर्मा के अंडर, अक्षर पटेल रन भी बना था, 5-5 6 विकेट भी ले रहा था। शहबाज अहमद 400 रन बना रणजी में, 30-40 विकेट ले रहा हर सीजन में। साई किशोर, अश्विन ने कहा था कि जडेजा अक्षर के बाद इंडिया का बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स साई किशोर है। इनफैक्ट अनुकूल रॉय भी बहुत सीनियर है, शैम्स मुलन साइड में भी नहीं है। हर्ष दुबे एक रणजी में शायद 2024 वाला सीजन, जहां पे 60 विकेट लेता है एक रणजी में। कैसे मानव सुतर ने ऑलमोस्ट इन सब का, जो भी डोमेस्टिक में उसके सीनियर है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इन सब का कैरियर खा चुका है, या फिर ऑलमोस्ट ऑन दिस पाथ कि वो खा जाएगा इनका रेड बॉल कैरियर। और शायद अक्षर पटेल का रेड बॉल कैरियर मानव सुतर ने ऑलमोस्ट ओवर कर दिया है, आप कह सकते हो। पिछले 4 साल में मैं आपको समझा दूं, पिछले 4 साल में 3 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के बीच डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा कंपटीशन था। ऑब्वियसली अक्षर और जडेजा को छोड़ के ये था साई किशोर जो सबसे आगे था, हर्ष दुबे और मानव सुतर। मैं आपको स्टैट्स वाइज बोलता हूं, 2022-2023 रणजी मानव सुतर का बेस्ट रणजी सीजन गया था, जहां पे उसने 6 मैच पे 39 विकेट लिया था रणजी में, 2022-2023 वाला सीजन में, जहां पे साई किशोर ने भी 6 मैच पे 29 विकेट्स लिया था। फिर आया 2023 और 24 वाला रणजी सीजन, जहां पे साई किशोर ने पूरा गेम पलट दिया, उसने 9 मैच पे 53 विकेट्स लिया था साई किशोर ने। उस सीजन में मानव सुतर 5 मैच पे 16 विकेट लिया था। ठीक है, कहां पे साई किशोर का 18 का एवरेज था, मानव सुतर का 30 का एवरेज। साई किशोर बहुत आगे था, आपको याद होगा 3 साल पहले साई किशोर इंडिया के ए का रेड बॉल क्रिकेट में परमानेंट मेंबर थे, इंडिया ए के लिए परमानेंट मेंबर। ठीक है, उसके बाद 2024-25 वाला सीजन आया, जहां पे साई किशोर 5 मैच पे 24 विकेट लिया, सुतर भी 4 मैच पे 17 विकेट लिया, उधर भी साई किशोर आगे निकल गया। फिर आया 2025 और 26 वाला सीजन, जहां पे साई किशोर 6 मैच पे 20 विकेट, मानव सुतर 3 मैच, मतलब 3 मैच कम खेला, आधा 50% मैच खेला साई किशोर का, लेकिन
ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ विकेट था, 18 विकेट। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, 2025-26 वाले रणजी सीजन में साई किशोर तमिलनाडु के लिए 6 मैच पे 20 विकेट, उधर मानव सुतर 3 मैच पे 18 विकेट। और दूसरा चीज जो बैटिंग का भी है मानव सुतर का, क्योंकि साई किशोर कुड बैट, साई किशोर भुवनेश्वर कुमार जैसा है, वो क्रीज पे टाइम भी सकता है, बॉल को अच्छा डिफेंड कर सकता है, टाइम स्पेंड कर सकता है क्रीज में आराम से, ठीक है, जो भुवनेश्वर कुमार भी कर सकता है। लेकिन मानव सुतर ने क्या किया, मानव सुतर एक टाइम पे जब नया नया आया था वो ऐसा बैट्समैन था लाइक पैट कमिंस, ही कैन बैट समटाइम्स, रिलायबल नहीं था। लेकिन उसके बाद पिछले 1-1.5 साल में मानव सुतर वो बैट्समैन बन गया जो आपको बहुत ही रिलेबल लगता है, ऑन एवरेज वो 30+ स्कोर आपको बना के दे सकते हैं इस फॉर्मेट पे। तो बैटिंग से भी मानव सुतर आगे आ गया। मानव सुतर ने टेबल को ऐसा टर्न किया कि 2026 की आईपीएल में जो साई किशोर 2025 वाले सीजन में 19 या 20 विकेट जीटी के लिए लेके रखा था, उसके ऊपर मानव सुतर खेल गया था प्लेइंग 11 में। मानव सुतर प्लेड बिफोर साई किशोर दिस ईयर आईपीएल। आप सोच सकते हो कि क्यों, ये सबके पीछे आप सोच रहे हो ये बंदा क्या बक रहा है, इसका लॉजिक क्या है, इन सबके बीच डिफरेंस क्या है। मानव सुतर और शहबाज अहमद, अनुकूल रॉय, अक्षर पटेल, शैम्स मुलन, इन सबके बीच डिफरेंस क्या है? इट इज डायरेक्टली लिंक टू मानव सुतर्स बॉलिंग एक्शन। और इस पे बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको लॉजिक समझा दूं क्यों। क्योंकि जब इंडिया आगे जाके सेना कंट्रीज में जाएंगे खेलने, अगर जडेजा होगा भी, फिर भी और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का सिलेक्शन होगा, वो होगा मानव सुतर। क्योंकि मानव सुतर विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम पिच, वो बॉल को उसको ड्रिफ्ट मिलता है, उसको टर्न भी मिल सकता है, उसको विकेट भी ज्यादा मिलेगा। और इसलिए मानव सुतर को फर्स्ट ट्रैक किया जा रहा है। मानव सुतर सबसे आगे निकल गया रेड बॉल फॉर्मेट पे। इसके एक्शन में क्या खास है, वो इंडेक्स फिंगर प्रोमिनेंट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, जो हम ओल्ड स्कूल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कहते हैं ना, बिशन सिंह बेदी जैसा। इंडेक्स फिंगर से इतना ज्यादा ट्रेमेंडस फोर्स वो अप्लाई करता है, उसको बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन मिलते हैं पर सेकंड। जितना ज्यादा रिवोल्यूशन मिलेगा उसको उतना ज्यादा टर्न मिलेगा। दूसरा चीज मानव सुतर की बॉलिंग एक्शन पे, उसका जो बॉलिंग आर्म है वो एक आर्क फॉलो करता है, उसका फ्रंट फुट के थाई के हिसाब थाई तक वो आर्क फिनिश होता है। इस फॉलो थ्रो की वजह से उसको एक्स्ट्रा रेप्स मिलता है, उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। अब हाई रेप से क्या होता है, हाई रेप से आपको ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीप से आपको ज्यादा डीप्स भी मिलेगा। अब डीप्स क्या होता है ना, मानव सुतर का बॉल बैट्समैन जिस ट्रेजेक्टरी से देख रहा है ना, जो बैट्समैन सोच रहा है कि नहीं अगर बॉल इस ट्रेजेक्टरी से रिलीज हो रहा है तो शायद इधर जाके डीप होगा, उससे पहले बॉल डीप हो जाता है। क्योंकि मैं फिर से कहता हूं, मानव सुतर के फॉलो ऑन की वजह से, फॉलो थ्रू की वजह से उसको एक्स्ट्रा बाउंस और एक्स्ट्रा रेप्स मिलता है। एक्स्ट्रा रेप्स की वजह से उसको थोड़ा ज्यादा डीप मिलता है और बैट्समैन ट्रेजेक्टरी में डीप में फंस जाता है कि थोड़ा बॉल जल्दी गिर जाता है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो बॉल को गिरने में, ठीक है। दूसरा चीज जो बेहतरीन एक स्टैट्स निकल के आया है, क्योंकि जो भी ओल्ड स्कूल ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है ना, जो इंडेक्स फिंगर से डालता है, बिशन सिंह बेदी हो गया, उनके स्पीड से अभी तक जितना भी इंडिया के ओल्ड स्कूल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थे, उससे मानव सुतर का पेस 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। वो फ्लाइटेड डिलीवरी डालता है, स्लो डालते हैं हवा में, टर्न भी होता है, उसको ड्रिफ्ट भी मिलता है, उसके बाद भी उसका पेस 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ओल्ड स्कूल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से। मैं वो वाले लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात नहीं कर रहा जो अंडरकट करते हैं। अगर आप अंडरकट करते हो, जैसे कि अक्षर पटेल हो गया, शहबाज हो गया, कृणाल पांड्या हो गया, कृणाल पांड्या हालांकि रेड बॉल क्रिकेट तो इंडिया के लिए कभी खेला भी नहीं है और शायद नहीं खेलेगा कभी भी, तो अगर आप अंडरकट करते हो ना, थोड़ा जल्दी फेंकते हो, तो आपका बॉल लेदर पे गिरता है। माना थोड़ा टिल्ट, इंडेक्स फिंगर से थोड़ा सा टिल्ट होकर बॉल गिरता है, उसका बॉल आधा सीम आधे लेदर पे गिरता है, उसको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है। और आज का जो फर्स्ट विकेट था, आप सोचो शुभमन गिल ने न्यू बॉल से 8th ओवर में मानव सुतर बॉल करने आ गया, जो पहली बॉल पे उसने दिनेश चंदेमल को आउट किया, थोड़ा सा सीम थोड़ा सा लेदर पे गिरा, टर्न होके शार्प टर्न प्लस एक्स्ट्रा बाउंस, वो बॉल बैट्समैन के बैट पे नहीं लगा, चंदीमल के ग्लव्स पे लगा और बॉल और भी ऊपर जा रहा था। आप देखो ऋषभ पंत कहां पे टेक किया है। तो ओवरऑल बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के बीच जितने भी है डोमेस्टिक पे, उन सबको मानव सुतर ने पीछे इसलिए छोड़ दिया उसके एक्शन की वजह से। उसको जो एक्स्ट्रा टर्न मिलता है, उसको जो एक्स्ट्रा डीप मिलता है, वो किसी को नहीं मिलता और उसको ड्रिफ्ट भी मिलता है। तो मानव सुतर इसलिए बहुत बहुत आगे चला गया, ठीक है। और एक चीज, और एक बेहतर इंटरेस्टिंग स्टेट्स है, 2007 से लेके अभी तक जितने भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इंडिया के लिए खेला है, नहीं इंडिया के लिए नहीं सॉरी, जितने भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वर्ल्ड वाइड टेस्ट मैच खेला है, मानव सुतर स्टंप से सबसे करीब बॉल डालता है, सबसे करीब स्टंप से बॉल डालता है। और
हम जब बच्चे थे हम सबको सिखाया गया है कि आप जितना करीब, चाहे आप स्पिनर हो चाहे आप पेसर हो, जितना करीब स्टंप से डालोगे उतना ज्यादा बैट्समैन को मुश्किल होगा अगर आपका बॉल थोड़ा बहुत भी मूव होता है। मानव सुतर 2007 से लेकर अभी तक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में से सबसे क्लोज स्टंप से सबसे क्लोज बॉलिंग करता है। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि मानव सुतर क्यों सबसे इतना आगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक नैरेटिव आपने बहुत सुना होगा और देखा होगा, स्पेशली ड्यूरिंग आईपीएल, स्पेशली ड्यूरिंग टी20 फॉर्मेट, कि एक लेफ्टी बैट्समैन आ जाए तो कैप्टन अवॉइड करता है कि मैं अपने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को बॉलिंग नहीं दूंगा, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि साई किशोर खेल भी रहा है लेकिन शुभमन गिल ने एक भी ओवर नहीं दिया क्योंकि एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन क्रीज पे था। जब शिवम दुबे आता है तो आपने देखा होगा कि ओपोनेंट कैप्टन अवॉइड करते कि कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को बॉलिंग पे लाए, क्योंकि हमें पता है एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के आगे इतना इफेक्टिव नहीं है। बट इट गोज रॉन्ग फॉर मानव सुतर। मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। सितंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ए इंडिया ए के साथ टेस्ट मैच खेलने आता है इंडिया में। 2 टेस्ट मैच होता है, ठीक है। अगर आपको स्कोरबोर्ड आप चेक कर सकते हो, जहां पे सैम कॉन्स्टेंस का एक बेहतरीन सेंचुरी भी आया था, मुझे याद है। तो 2 टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ए का, और 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का सिलेक्शन हुआ था उस टेस्ट सीरीज के लिए, एक हर्ष दुबे और एक मानव सुतर। तो हर्ष दुबे पहला मैच खेलता है, उसने 2 इनिंग्स पे 3 विकेट लिए, ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। मानव सुतर दूसरा टेस्ट मैच खेलता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसने 8 विकेट लिया था, जिसमें 4 विकेट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का था। उस दिन ESPN क्रिक इन्फो ने एक बेहतरीन स्टैट्स निकाला था, 2025 सितंबर की बात कर रहा हूं। उन्होंने निकाला था कि डोमेस्टिक में मानव सुतर से बेटर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट किसी का एवरेज नहीं रहा उस साल। मानव सुतर का बॉलिंग एवरेज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट 24 का था उस सीजन डोमेस्टिक में रेड बॉल, जहां पे उसका एवरेज राइट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट 40 के ऊपर था। एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स होके एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने मानव सुतर फंसता नहीं है इस फॉर्मेट पे, ज्यादा तंग करता है एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को। एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो गए विच मेक्स हिम वेरी वेरी स्पेशल। आज भी देखोगे जो 4 विकेट लिया है, 2 विकेट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का था। दूसरा चीज कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आप, क्योंकि मैं मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अगर आगे जाके जब हम इंग्लैंड में जाएंगे, BJT खेलने जाएंगे, साउथ अफ्रीका में जाएंगे, है ना, अगर जडेजा मानव सुतर दोनों स्क्वाड में रहा ना, और एज ए बैट्समैन हो सकता है जडेजा प्लेइंग 11 में खेल जाए, लेकिन एज ए बॉलर मानव सुतर को जडेजा के ऊपर प्रेफर किया जाएगा सेना कंट्रीज में उसके बॉलिंग एक्शन की वजह से, जिस हिसाब से उसको टर्न ड्रिफ्ट मिलता है। अभी मानव सुतर काउंटी क्रिकेट खेल रहा था, 4 इनिंग्स में इंग्लैंड की कंडीशन में रेड बॉल के साथ 4 इनिंग्स में 11 विकेट लिया। बैट से भी काफी अच्छा कर रहा है, और बैट से क्या इंप्रूवमेंट किया मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी जब इंडिया और श्रीलंका वार्म अप मैच खेल रहा था, इस मैच से पहले 3 दिन का वार्म अप मैच, मानव सुतर ने 90+ बॉल खेला है बैटिंग पे। उससे ज्यादा क्रीज पे सिर्फ 2 ही बैट्समैन ने टाइम स्पेंड किया है, एक देवदत्त पडिक्कल, एक जडेजा। तीसरा बैट्समैन जिस वार्म अप मैच पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया क्रीज पे वो था मानव सुतर। उसने बैट से भी इतना ज्यादा इंप्रूव कर लिया। तो इस फॉर्मेट पे कोई चांस ही नहीं है कि मानव सुतर के आगे बाकी कोई डोमेस्टिक का बॉलर निकल जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, शायद मानव सुतर, शायद नहीं 85% मानव सुतर अक्षर पटेल का रेड बॉल करियर तो खा गया। विथ ऑल रेस्पेक्ट टू अक्षर पटेल, क्योंकि हम सेना कंट्रीज में 2-2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेके जा नहीं सकते, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। क्विक इन द एयर, है ना, थोड़ा अंडरकट डालते हैं, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जडेजा अक्षर पटेल का, लेकिन फिर विकेट हम लेते नहीं है। तो हमें 2 ऐसे बॉलर मिल जाएगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को भी ड्रिफ्ट बहुत मिलता है, आपने देखा होगा सेना कंट्रीज में भी उसको वो अच्छा, लॉर्ड्स में शायद बेन स्टोक का वो विकेट जिसको बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपको ऐसा 2 स्पिनर मिल जाएगा जो सेना कंट्रीज में भी आपको विकेट लेके दे सकता है। स्पेशली मानव सुतर वो काम आपको बेहतरीन तरीके से करके देगा। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है ओडीआई फॉर्मेट में निशांत सिंधु हो गया, अनुकुल रॉय हो गया, शहबाज अहमद हो गया, वो सब मानव सुतर से बहुत आगे है, क्योंकि बैट से थोड़ा बहुत पावरफुल स्ट्राइकिंग कर सकता है। और अगर ओडीआई में कभी भी होगा कि अक्षर पटेल इंजरी हो गया, जडेजा इंजरी हो गया, तो हो सकता है कि मानव सुतर से पहले शहबाज अहमद हो गया, अपना कृणाल पांड्या हो गया, बाकी सब क्या बोल रहा हूँ मैं इसका नाम, निशांत सिंधु हो गया, अनुकुल रॉय को, उनको पहले मौका मिले ओडीआई फॉर्मेट में, उस पर विदाउट एनी डाउट। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि मानव सुतर का इंपैक्ट क्या रहा है। मुझे नहीं पता आप WB रामन को कितना जानते हो। अगर आप डोमेस्टिक फॉलो करते हो, चाहे वो दिलीप ट्रॉफी हो, चाहे वो विजय हजारे हो, चाहे वो रणजी हो, 2 कमेंटेटर तो हमेशा रहते हैं, है ना। डोमेस्टिक पे आपको पता है एक बॉक्स में 2 टाइप ऑफ कमेंट्री होता है, एक इंग्लिश एक हिंदी एक साथ होता है ना। जैसे कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लिश पे आप सुनते हो तो दोनों कमेंटर इंग्लिश में बात करते हैं, आप हिंदी में सुनते हो दोनों कमेंटर हिंदी में बात करते हैं। लेकिन डोमेस्टिक में एक बंदा इंग्लिश में बात करता है, एक बंदा हिंदी में बात करता है। हमेशा इंग्लिश में 2 लोग तो फिक्स रहते हैं, एक लक्ष्मी
लक्ष्मण शिवरामा कृष्णा, एक डब्ल्यू बी रमन। आज डब्ल्यू बी रमन, मैं सोनी लिव पे उनका बात सुन रहा था, मुरली कार्तिक, डब्ल्यू बी रमन और शायद वेंकट राजू था, तीनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थे। तो डब्ल्यू बी रमन ने कहा है कि मैंने मानव सूत्र को बहुत पहले से देख रहा हूं, जब से वो उसने क्रिकेट स्टार्ट किया। कि डब्ल्यू बी रमन, मैं आपको और भी बोल देता हूँ कि अश्विन का बचपन का कोच भी था, स्पिन कोच भी था। तो डब्ल्यू बी रमन ने ये चीज़ कहा है कि कितना 2 या 3 टेस्ट मैच खेला है मानव सूत्र ने। जितना मैंने देखा है, जो पोटेंशियल है, मुझे बैट्समैन पे दया आ रहा है कि 4 साल बाद जब मानव सूत्र इंप्रूव हो जाएगा इस लेवल पे, कैसे बैट्समैन मानव सूत्र को फेस कर पाएगा। आज ही फेस नहीं कर पा रहे तो 4 साल बाद कैसे फेस कर पाएंगे, जो एक ओल्ड स्कूल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 90 किलोमीटर की स्पीड से बॉल डाल दे रहा है, जो अक्षर पटेल जडेजा की भी स्पीड है, और उस स्पीड से उसको टर्न ड्रिफ्ट डिप मिल रहा है। तो बैट्समैन कैसे फेस करे। डब्ल्यू बी रमन अगर कह रहा है, इट्स ए ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। एक ही डर है मुझे, क्योंकि T20 फॉर्मेट आईपीएल खेलने के चक्कर में ना बहुत सारे स्पिनर्स ने अपना गेम खराब कर लिया, बहुत सारे बैट्समैन ने अपना गेम खराब कर लिया। वन सच एग्जांपल इज साई किशोर। अगर आप साई किशोर को बहुत क्लोजली फॉलो किए हो इंजरी से पहले भी, इनफैक्ट अश्विन ने भी कहा है, मैंने पहले भी आपको कहा है, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इन द कंट्री। साई किशोर इंडिया एक के परमानेंट मेंबर था, ठीक है। अब वो साइडलाइन हो गए। साई किशोर के साथ प्रॉब्लम क्या था इंजरी से पहले भी, वो अपने आप को अच्छा T20 बॉलर बनने के चक्कर में थोड़ा फ्लैट हो गया ट्रेजेक्टरी में, थोड़ा वेरिएशन ज्यादा आ गया। जो उसका स्टॉक बॉल है ना, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की, आप स्टॉक बॉल आपका कितना अच्छा है। आज मुरली कहते भैंस ने बात किया था कि हम सबको पता है डेल स्टेन आउट स्विंगर में विकेट लेगा, हर बैट्समैन को पता है कि आउट स्विंगर में विकेट लेगा, फिर भी वो विकेट लेता तो है ना। ऐसा नहीं कि सब बैट्समैन को पता लग गया कि आउट स्विंगर में विकेट लेता तो डेल स्टेन से विकेट नहीं लेगा, है ना, क्योंकि स्टॉक बॉल उसका खास है। लेकिन साई किशोर ज्यादा T20 में इंप्रूव करने के चक्कर में कि रन ज्यादा ना पड़े, थोड़ा फ्लैट डाल देता हूं, थोड़ा क्विकर डाल देता हूं हवे में, है ना, वो रेड बॉल फॉर्म, उसका फॉर्म साफ पता लग रहा है, वो उसका फॉर्म डीप हुआ है। मुझे सिर्फ ये डर है मनाफ सूत्र अपने आप को आईपीएल में फिट करने के चक्कर में जो अभी कर रहे हैं वो ना भूल जाए। मुझे बस इस चीज का चक्कर है बस। अदर देन दैट मनाफ सूत्र इज अ ग्रेट बॉलर। अगर 2024 से आप मुझे फॉलो कर रहे हो दिलीप ट्रॉफी से, जो अब वो ऋतुराज गायकवाड़ की टीम पे था, तब भी मैंने कहा था कि मानव सूत्र इज गोइंग टू रिप्लेस जडेजा इन इंडियन टीम। 2 साल पहले मैं ये चीज कह चुका हूं। बैटिंग पे ऑब्वियसली मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में कितना अच्छा करेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बाउंसर उसका बहुत ज्यादा वीक है ना। जैसे शिवम दुबे का वीकनेस है बाउंसर, ऐसे मानव सूत्र के भी वीकनेस है बैटिंग पे बाउंसर। हालांकि रेड बॉल क्रिकेट में उतना बाउंसर तो अगर अनलेस यू गो टू ऑस्ट्रेलिया उतना बाउंसर कोई डालता नहीं है, ठीक है। ग्रेट बॉलर, ठीक है। अब थोड़ा सा आज के मैच पे आते हैं। कल तक इंडिया 469 था, आज सुबह आया 2 मिनट पे चला गया। प्रसिद्ध कृष्णा ऑलमोस्ट लाइक रोहित शर्मा एक पुल शॉट खेला जो सीधा कीपर के पास चला गया। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो लगा छक्का ही मार देगा, लेकिन सीधा जाता है। और सिराज श्रीलंका के अगेंस्ट क्या करता है वो जोक में नहीं मारूंगा, क्योंकि जो बॉल उसने डाला था दूसरा बॉल आउटस्टैंडिंग डिलीवरी था ना, गुड लेंथ पे आउट स्विंगर, एक्स्ट्रा बाउंस, क्या बाउंस था, क्या मतलब क्या कैरी किया कीपर के बाद, उसमें उसको विकेट मिल गया। फिर 8th ओवर में जैसे मैंने बोला मानव सूत्र आ गया, एक्स्ट्रा बाउंस डिगवेला के दिलशम, किसका नाम है इसका, जो भी नाम था उसका, ठीक है, उसके ग्लव्स पे लगा है ना। और ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा, बेहतरीन कैच था। उसके बाद मानव सूत्र ने 4 विकेट लिया, जडेजा ने विकेट लिया। एक पार्टनरशिप जरूर हुआ था बीच में डिकवेला और सोनाल के बीच, 125 रन का जो प्रसिद्ध आके टूटता है। 178 का लीड मिला है, या 177 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेता हूं मैं। 178 का लीड मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया 300 का भी टारगेट देगा, मतलब इधर से और 120, 22, 23 रन जो भी बनाएगा तो भी काफी रहेगा, है ना। जीत और हार के बीच 2 ही चीज है इंडिया की, जीत और हार के बीच, है ना। जीत और ड्रॉ के बीच भी आप कह सकते हो। एक बारिश, अगर हमें पता नहीं 2 दिन में कितना बारिश होगा, कितना मैचेस होगा, है ना, तो बारिश की वजह से ड्रॉ हो सकता है, या फिर गंभीर और शुभमन गिल की माइंडसेट की वजह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, वरना तो जीतना ही चाहिए। अगर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कैप्टन और मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगा आज के दिन, कल जाके हम किस इंटेंट के साथ बैटिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कितना ओवर का मैच होगा। कल 50 ओवर का मैच हो तो लेट्स से हम किस इंटेंट से बैटिंग करेंगे, क्योंकि कुल मिला के हमारे पास 2 दिन रहेगा, 2 दिन में कितना ओवर होगा हमें पता नहीं है। तो हम चाहेंगे हमारे बॉलर्स को, हमारे स्पिनर्स को ज्यादा से ज्यादा ओवर मिले 10 विकेट लेने के लिए। ऐसा ना हो कि हमने ज्यादा बैटिंग कर लिया, कल के दिन मैच हुआ 60 ओवर का, उसमें 55 ओवर हमने बैटिंग कर लिया स्लो, फिर श्रीलंका को 30-40 ओवर का बॉलिंग करने का मौका मिला। अगले दिन श्रीलंका को बैटिंग करने के लिए हमें 40 ओवर का मौका मिला हमारे बॉलर्स को, जहां पे बारिश हो गया और हम 10 विकेट नहीं ले पाए और मैच ड्रॉ हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो माइंडसेट क्लियर रहना बहुत जरूरी है, थोड़ा पॉजिटिव इंटेंस से बैटिंग करे, थोड़ा सा रिस्क लेके खेले, कोई बात नहीं। अगर 1-2 के जल्दी गिर जाएगा थोड़ा हम टाइम ले सकते हैं। केएल राहुल इज ऑलवेज देयर, शुभमन गिल इज ऑलवेज देयर, जडेजा इज देयर, जो बहुत अच्छे से आपको अगर विकेट गिरता है तो इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। वरना इस मैच पे माइंडसेट और बारिश के बीच में, बारिश छोड़ के कोई बीच में ना सकता इंडिया को जीत से रोकने के लिए। देयर आर ओनली 2 थिंग्स, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।